जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे हिंदू दर्शन पथ के YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हिंदुओं को जागृत करने का कार्य किया जाता है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हिंदू लोग जो गाय को अपनी माता मानते हैं, जो कि हिंदुओं का सनातन का सिर्फ एक देश भारत बचा हुआ है, उसमें भी सरकार गौ हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाती है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे हम कितने जिम्मेदार हैं और संविधान कितना जिम्मेदार है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि भारत में गौ हत्या को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गाओ विश्वस्य मातरः, यानी गाय समस्त जगत की माता है। भारत एक विविधताओं का देश है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है, लेकिन कई समुदायों में गाय का मांस भोजन का हिस्सा है। मुस्लिम, ईसाई और कुछ जनजातियां इसे खाते हैं। ऐसे में अगर सरकार पूरे देश में बीफ यानी गौ मांस पर रोक लगा दे तो धार्मिक विवाद और टकराव बढ़ सकता है। इस संबंध में भारत का संविधान दो तरह की बातें करता है, जो इस प्रकार से हैं। एक तरफ तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है कि सरकार गाय और उसके बछड़ों की रक्षा करेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संविधान नागरिकों को भोजन चुनने की स्वतंत्रता भी देता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार सीधे देश भर में पूर्ण रोक नहीं लगा सकती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पशुपालन और कृषि से जुड़े कानून संविधान की राज्य सूची में आते हैं, यानी हर राज्य अपनी परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में गौ हत्या वैध है। इसलिए पूरे देश में एक समान कानून लागू करना मुश्किल है। गाय का मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। कुछ राज्यों में बीफ खाने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। वहां रोक लगाने का मतलब है राजनीतिक नुकसान और विरोध। इस वजह से सरकारें अक्सर इस मुद्दे को संतुलित तरीके से ही छूती हैं। भारत बीफ, मुख्यतः भैंस का मांस का बड़ा निर्यातक है। देश के लाखों लोग मांस और चमड़े के कारोबार से जुड़े हुए हैं। अगर अचानक रोक लगा दी जाए तो बेरोजगारी और आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि इसका उपाय क्या है। देखिए, उपाय यह है कि हम गाय को काटने की बजाय जीवित गाय से आर्थिक लाभ लेना शुरू करें, जैसे कि गोबर से खाद, बायोगैस और पेंट, गोमूत्र से दवाइयाँ और जैविक कीटनाशक, दूध और उससे बने उत्पाद। अगर ये मॉडल बड़े स्तर पर लागू हो जाए तो लोग समझेंगे कि गाय को जीवित रखना ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, भारत में गाय काटने पर रोक न लग पाने के पीछे कारण है धार्मिक विविधता, संवैधानिक प्रावधान, राज्यों के अलग अलग कानून, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। लेकिन अगर हम गाय के आध्यात्मिक और आर्थिक मूल्य को समझें और जीवित गाय से लाभ उठाएं, तो शायद भविष्य में गौ हत्या पर स्वाभाविक रोक लग सकेगी।